नमस्कार स्टूडेंट, प्यारे साथियों। आज हम प्रतिशत पे चर्चा करेंगे कि प्रतिशत किसे कहते हैं, किस प्रकार से निकाला जाता है, इसकी संक्षिप्त विधियां क्या है और पहले जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी जानेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन अपने आ रहे हैं। चलो थोड़ा बहुत ही लिखेंगे भी, ज़्यादा आपको पता है लिखना उचित नहीं है। ज़्यादा कंसेप्ट करने से ही कुछ मिलेगा अपने को, ज़्यादा कुछ लिखना अपने लिए सही नहीं है। देखो प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत दो शब्द या दो शब्दों कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना होता है? प्रति प्लस शत से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक सौ में, प्रत्येक सौ में से भाग, प्रत्येक सौ में से भाग के बारे में होता है। क्या अर्थ होता है? प्रत्येक सौ में से भाग के बारे में अर्थ होता है प्रतिशत। बस यही है, बाकी तो ये अपने ये बोल सकते हैं इसका चिन्ह क्या होता है, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। एक लाइन इसकी यही है, प्रतिशत का चिन्ह ये होता है, परसेंटेज से लिखा जाता है। और जिसको सदैव अपने, और इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे। जैसे से मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, 5% है अपने पास, यहाँ लिख देते हैं 5% है। इसे भिन्न के रूप में रखेंगे तो 5/100 आ जाएगा, इतने पर 100 आता है। इसी प्रकार अपने पास 50% है तो इसे अपने 50/100 लिख देंगे। कटिंग वटिंग बाद में होती रहेगी, ये काट भी सकते हैं 0 से 0, ये बातें आगे चलती रहेगी। ये होता है प्रतिशत। बस इतना ही सीखना है एक बार। अब चलो देखो, प्रतिशत शब्द का अर्थ क्या होता है? 100 में से एक भाग, हिस्सा। चिन्ह क्या होता है प्रतिशत का? ये प्रतिशत 5 पे प्रतिशत लगा है, प्रतिशत हटेगा तो 100 का भाग हो जाएगा, इतना याद रखना है। 50 में से भी हटेगा तो 100 का भाग हो जाएगा। अब आगे कैसे होगा? भाग हो जाने के बाद में यदि किसी को हटाना है प्रतिशत तो कैसे लगेगा? तो क्या लगेगा? देखो, प्रतिशत को लघुत्तम भिन्न में बदलना, अर्थात अपने पास जैसे कोई दे रखा है, कोई भी अपने पास दे रखी है, क्वेश्चन क्या दे रखी है, अपने पास 50% दे रखा है। इसको यदि आप लघुत्तम भिन्न में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 50/100 कट कर लो, क्या आ जाएगा? 1/2। ये बोल रहा है ये लघुत्तम में बदलने की विधि। अर्थात कि आप प्रतिशत को लघुत्तम में, प्रतिशत को लघुत्तम में बदलना है, बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग करना पड़ेगा। ये बात याद रखनी है। जैसे मैं बोल दूं आपको 30% है, इसको बदलो 30/100, क्या आ जाएगा? 3/100। और एग्जाम्पल दो हो गए, दो दो एग्जाम्पल ही करवा रहे हैं। देखो ज्यादा बड़ी वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने वाला, ज्ञान होना चाहिए इसके अंदर। प्रतिशत को दशमलव में बदलना, आपके पास जो प्रतिशत दिया है उसको दशमलव में, पॉइंट्स में बदलना। जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास है 10% है, इससे मैंने लिख दिया 10/100, प्रतिशत हट रही है बाद में, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या हो गया? 1.1, ये आ जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार से मैं यहां लिख दूं 70, लिख देता हूं 70%, इसको बदलूंगा तो 70/100, 0 से 0 क्या आ जाएगा? 0.7, दशमलव में बदलना है। अर्थात यदि दशमलव में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग ही देना पड़ेगा। ठीक है, प्रतिशत को दशमलव में बदलना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख देता हूं कि प्रतिशत को दशमलव में, दशमलव भिन्न में बदलना है तो 100 से क्या करो? भाग करो। ये लो, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये छोटे छोटे क्या है, ऐसे कंसेप्ट हैं, इनको सीखना ही इस चैप्टर का मकसद होता है। जितना सीखोगे उसी से ही आपको क्या आगे ज्ञान मिलेगा। आगे दिया हुआ है साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना।
क्या दे रखा है, जो आपका साधारण भिन्न है इसको प्रतिशत में बदलना है। साधारण भिन्न क्या होता है आपके पास, मैं ये लिख देता हूं, आपको लिख दिया मैंने 3/5, ये एक भिन्न है। ये प्रतिशत में बदलना है, इसके साथ क्या करना है, 3/5 है, इसके साथ क्या करो आप 100 का गुना कर दो। 100 का गुना क्या डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर दो, ये देखो 20 आ रहा है आंसर। जैसे ही आप इसका निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 60% आ जाएगा। ये अब इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देखो, आपके पास 1/2 दे रहा है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 1/2 इंटू 100 करो, क्या आ जाएगा 50%। इसी प्रकार ये दे रहा है आपके पास 1/4 का, 1/4 करो मल्टीप्लाई 100 से करो तो कितना आ रहा है 25% आ रहा है। अब देखो इससे आपने क्या सीखा है कि जो साधारण भिन्न है, जो आपका क्या है साधारण भिन्न है, साधारण जो भिन्न है, साधारण भिन्न है को प्रतिशत में बदलने के लिए, को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। ध्यान रखना 100 से गुना करना पड़ेगा। और भिन्न का रूप क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो 100 से गुना नहीं है ये। जैसे अपने पास मैं इस भिन्न को लिख रहा हूं एक्स अपॉन में वाई, एक्स अपॉन में वाई के रूप में लिख रहा हूं और मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे 100 से, एक्स अपॉन में वाई के रूप में लिख रहा हूं और मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये एक्स लिखा ये वाई लिखा 100 से मल्टीप्लाई, तो बाहर आपका 100% वाला भी लगेगा, ये ध्यान रखना। अब ये प्रतिशत में चेंज हुआ है, ये इसका लॉजिक है, ध्यान से याद रखना। आगे देखो अपने पास कुछ क्वेश्चन आगे, 60 को 240 का कितना प्रतिशत है, 60 240 का कितना प्रतिशत है, ऐसा पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन जो सोल्व होगा ये, एक सेकेंड, एक कंसेप्ट पीछे मेरे को लग रहा है रह ना गया हो, नहीं हो गया, हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप टाइप्स में थोड़ा याद कर लेना, अपने पास क्या पढ़ के आए हैं, प्रतिशत को लघुत्तम भिन्न में, फिर अपने पढ़ा है दशमलव को प्रतिशत में, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना, और एक और सीखा है साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये सीखा है। अब देखो 60 का, यहां से देखो सीधा ही 60 का 240 कितने प्रतिशत है, बाहर परसेंटेज लगेगा 100 का गुना करके, जो अभी अभी मैंने कंसेप्ट सिखाया था। यहाँ से 0 से 0 6 तिया कितने होते हैं 18, 6 चौका 24, 4 यहाँ से काटो कितना आ रहा है 25, ये आपके पास 25% आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, हाँ इसमें लॉजिक लगा देंगे। अब देखो घंटे, कभी भी ये ध्यान रखना, घंटे और दिन, या तो घंटों को दिन बनाओ या दिन को घंटे बनाओ, लेकिन घंटे दिन नहीं हो सकते, दिन घंटे हो सकते हैं। देखो ये 3 घंटे बन रहे हैं ना, ये 24 वाला एक दिन 24 घंटे होते हैं, ये बन सकता है। अब वो सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया आपका, क्या होगा 3/24 गुना 100। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, हर जगह ये क्वेश्चन आ रहा है, चाहे आप राजस्थान की कोई वैकेंसी लो, चाहे आप अदर स्टेट पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश कहीं भी कोई वैकेंसी लो, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक दो क्वेश्चन और भी बताऊंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, अभी नहीं। अभी चलते चलते सिर्फ एक एक क्वेश्चन चल रहे हैं, आप अपना मनोबल बनाए भी, आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं नहीं कर सकते। देखो 3 7 और 8 आ गया, 8 बट्टे आपको क्या रहा है ध्यान रखना, बाहर आपके पास वो परसेंटेज वाला रहेगा ही रहेगा, सिंपल। आपके पास आ गया 100/8, 2 से काटो 50/4, फिर 2 से काटो 25/2, और 25 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 12.5, और बाहर लिखो प्रतिशत। देखो गुना भाग आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ये तो मेरी ट्रिक है जो मैं याद है अभी उस हिसाब से ही कर रहा हूँ। जैसे 100 को 2 से काटा, 8 को 4 से काटा, फिर 50 को 2 से 25, 4 से काट लिया, 4 का 25/2 को 12.5 लिखते हैं, ठीक है, 12.5 परसेंटेज लिखती हैं वो लिखती हैं। तो आप लोगों को मैं एक यहाँ और क्वेश्चन देता हूँ, आप लोगों को देता हूं मैं 300 ग्राम
1 kg का कितना प्रतिशत है, ये बताना है। इसका कमेंट में आंसर देना। अब एक देखो, दशमलव को प्रतिशत में बदलने वाली बात अभी तक नहीं आई थी, ये भी देख लो। क्या करना है, दशमलव जो है उसको प्रतिशत में बदलना है। जो आपका दशमलव में आंसर है उसको वापस किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो देखो, यदि मेरे पास जैसे दे दिया मैंने 0.75 दे रहा हूं, उसके आगे लगा हुआ है 0.75 है, उसको बोलना है कि इसको परसेंटेज में बदलो। तो आप क्या करोगे, उसके साथ डायरेक्टली क्या करोगे, 100 का गुना कर दोगे, तो ये आपका 75% आ जाएगा। अर्थात फॉर्मूला क्या बन रहा है अभी, यदि आप फॉर्मूला बनाना चाहो तो जो आपको पॉइंट्स दिए हैं ना, उस पॉइंट के साथ 100 का तो गुना करना है, आंसर आ जाए उसके साथ प्रतिशत लिखना है। ये बन रहा है, जैसे पॉइंट मैंने इसके पास लगा दिया, ये एक लॉजिक सा बन रहा है। जैसे यदि मैं आपको बोलूं कि 0.35 का निकालो, तो 100 से आप गुना करोगे, आपके पास कितना आ जाएगा, 35% आ जाएगा। ये लो, ठीक है, कितना आ जाएगा, 35% आ जाएगा। अब चलते हैं, इसको तो वही है, 100 से गुना करना है, कोई ये लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है अपने पास। आगे देखो, ये अच्छी अच्छी बातें यहाँ है। देखो 30 का लिखा हुआ क्या है, पहले तो वापस ऊपर जाके देख के आओ। प्रतिशत को भिन्न में बदलना ये अति आवश्यक है, ये आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन स्पीड से करने का ये एक ही मेथड है, और कोई नियम नियम नहीं है स्पीड बनेगी कि नहीं बनेगी परसेंटेज में। परसेंटेज इसी से ही स्पीड बनाता है, खुद बोलेगा कि मुझे ऐसे कर दो। देखो 30% का भिन्न होता है, 30 के नीचे 100 लगा के 3/7 आगे से याद रखोगे। 3/10 क्या होता है, 3/10 आगे से इस बात को याद रखना। कलर चेंज करते हैं, रेड कलर करते हैं, क्योंकि रेड ठीक है ना, कलर आंखों में सही रहता है। 30/100 का 0 से 0 कैंसिल, 3/10 आ रहा है। अब चलो 45 को वापिस 100 करोगे तो 45% का आगे से याद रखना है, 9/20 होता है। वैसे 5 से डिवाइड करके भी याद रख सकते हो, क्या होता है, 9/20 होता है। अब बोलोगे सर इससे थोड़ी है, इतने इतने याद नहीं रहते, अरे रहने लग जाएंगे। देखो ये आपके पास है 6 से ही 1/4 का अर्थ है 25/4, और 25 चौका 100 होते हैं, तो 1/16 हिस्सा आएगा इसका। भिन्न में कितना आएगा, 1/16। आगे से याद रखोगे, 6 से 1/4 का क्या होता है, 1/16। 8 से ही 1/3 का वही वही बात वही आ रही है, 25/3 आ जाएगा। 25 चौका 100 होते हैं, 3 का गुना 4 से करो, 1/12 आएगा। वैसे तो स्पीड से करोगे तो याद भी हो जाता है, 1/12 इसका भिन्न रूप आएगा। अब देखो यदि आप इसे करोगे, जैसे ये लिखा है, इसे करोगे तो 99 प्लस 1 100/100, 100 से 100 कैंसिल, आ जाएगा 1/11। 9 से ही 1/11 का 1/11, 11 से ही 1/9 का 1/9, सेम टू सेम चलता है ये दोनों तो। अब आगे आसान आ जाएंगे थोड़े थोड़े। देखो 12 से ही 1/2 का 1/8, अभी अभी किया था आपने, ये अभी यूज किया है, 12.5% का 1/8 होता है। ठीक है, 14 से ही 2/7 का 1/7 होता है। ठीक है, 16 से ही 2/3 का 1/6 होता है, ये याद रखोगे, आगे से निकालना बता दिए बार बार। 33 से ही 1/3 का 1/3 होता है। ठीक है, 37 से ही 1/2 का 3/8 है। ठीक है, 66 से ही 2/3 का 2/3 है। इन सभी बातों को याद रख के ही आगे अपने क्या है, आगे के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, अब एक बार आप इसकी रीडिंग लगा लो, देख लो एक बार और, क्योंकि देखो दोबारा रीडिंग लगानी भी जरूरी है, ये बहुत अच्छा है, इसके बगैर अपना काम नहीं चलेगा। दोबारा से रीडिंग लगा लो जल्दी जल्दी। देखो यहां जो 30 का 3/10, 12.5 का 1/8, 45 का 9/20, 14 से ही 2/7 का 1/7, 6 से ही 1/4 का 1/16, 16 से ही 2/3 का 1/6, 8 से ही 1/3 का 1/12, 33 से ही 1/3 का 1/3, ये याद है भी मेरे तो। 6 से ही 1/11 का 1/11, 37 से ही 1/2 का 3/8, 11 से ही 1/9 का 1/9, 16 से ही 2/3 का 2/3।
ठीक है, अब चलो आगे। अब कुछ विधियां हैं जो बोलते हैं ना, ट्रिक कहाँ से बनती है सर, हमें ट्रिकें भी नहीं आती है। ये ट्रिकें यही हैं, ये ट्रिक्स जो बार बार कहते हैं ना, सर हमें ट्रिक सिखाओ, हमें ये सिखाओ। देखो कुछ लिख रहा हूं, लेकिन आपको उन्हें याद ज्यादा रटना नहीं है, ये क्वेश्चन में अपने आप आपको बता देगी। ठीक है, पहली ट्रिक ये है कि x का y प्रतिशत जहां भी लिखा हुआ आ जाए, ऐसा शब्द आ जाए, x का y प्रतिशत जहां भी लिखा आ जाए, आप इसके इक्वल का सिंबल लगाओगे, x गुना करोगे y अपॉन में 100 ले लोगे, कौन सा परसेंटेज हटा के, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, नंबर 1 निशान दिया। दूसरा देखो, मैं तो सोच रहा हूं एक एक करवा के एक एक का क्वेश्चन ही करवा दूं, पर दो तीन एक दो और बता देता हूं, एक और सुन, तीन तो बता ही देते हैं, बाकी बाद में बता दें। एक और सुन लो, यदि आपके पास वृद्धि हो रही है प्रतिशत में, ठीक है, तो उस वृद्धि को लिखो, उसके अपॉन में क्या लिखो, मूल जो है, मान जो है, मूल मान है वो लिखो, और मल्टीप्लाई कर लो 100 से, इससे भी आंसर आता है। अब देखो ये वृद्धि तो वृद्धि कर रह गई, यदि यहाँ कमी हो जाए इस साइड तो यहाँ कमी होगी, एक साथ याद कर लेना, यहाँ कमी आ जाएगी, और नीचे जो रहेगा आपका मूल मान का मूल मान है। कितने फॉर्मूले हो गए, 3। एक तो हो गया एक्स का वाई का प्रतिशत, ये दो हो गए, वृद्धि और कमी ऊपर रहेगी, जो मूल मान है वो नीचे रहेगा, मल्टीप्लाई 100। कितने हो गए टोटल, 3। एक और लिख देते हैं, एक और यहां लिख देते हैं भाई। देखो ये आगे क्वेश्चन में भी आएंगे, टेंशन मत लो। यदि आपके पास क्या आया हुआ है, एक्स को वाई के प्रतिशत में रूप में बदलना हो तो क्या करेंगे, एक्स बट्टे वाई गुणा 100। क्वेश्चन वैसे तो करवा दिया ये, अभी अभी दिया आपको 300 ग्राम 1 kg, ये क्वेश्चन दिया होगा। अब चलते हैं वहां जहां हमें जाना है और कुछ सीखना है। क्या दिया हुआ, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा। नंबर 1 तो कई बच्चे तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को पढ़ते ही है ना, ऐसे सोचने लग जाएंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले के बगैर तो काम ही नहीं चलता, बिना फॉर्मूले तो कुछ होता ही नहीं है, सबके यही चलता है दिमाग में। जो मैथ करना शुरू करता है सबसे पहले तो वो फॉर्मूला फॉर्मूला बोलना शुरू कर देता है, ना तो उसे वो फॉर्मूले याद होते, उसका सिर्फ दिमाग खराब होता है, वो एक अलग बात। देखो मैं तो कुछ है ना, इस मुझे तो कोई फॉर्मूला आता ही नहीं है, मैं बिना फॉर्मूले भी इसको कर सकता हूँ। देखो 1 मिनट, जो लैंग्वेज लिखी है ना उसके हिसाब से करा रहा हूँ, फिर फॉर्मूला भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, पहले कलर सेट करते हैं, अच्छे क्वेश्चनों में ना अच्छे तरीके से किया करो। यदि किसी संख्या का खुद का नाम लिख लेना, ये जैसे मेरा नाम आर से शुरू हुआ है, मैंने लिख लिया, किसी संख्या का 20% प्रतिशत को हटाना 100 लगा लेना, इसको हल करने पर क्या आ रहा है, 120 आ रहा है। क्या आ रहा है, 120 आ रहा है। देख लो भी हल करके, ये थोड़ा है ना इक्वल वाला सिंबल सही नहीं लगा, नहीं तो ना समझ में फिर दिक्कत आएगी। ये इक्वल लगाओ 120, हल कर लो। ये तो पता है ना, 0 से 0 कट रही है, 2 का इसमें भाग जाएगा, 5 आएगा, 5 का इससे गुना करोगे तो 12 5 60 600 आ जाएंगे, इतना तो गुना भाग तो कर ही लोगे। अब वो क्या बोल रहा है, पहला फॉर्मूला हो गया ये जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला ना कलर चेंज करके बता देता हूँ, ट्रिक वाली बात भी साथ के साथ। क्या बोल रहा था, एक्स का वाई प्रतिशत हटाओ बटा में 100, जो आंसर आए वो आंसर होता है, ये यही तो किया है, एक्स का वाई बट्टे 100 120। अब आंसर कितना आ गया आपके पास, क्या दे रहा है, दूसरी लाइन सुनो, 120 हो उस संख्या का 120%। अब वापिस क्या बोल रहे हैं, देखो 600 निकल गया ना, यहां देखो इस क्वेश्चन को क्या लिया, एक्स का वाई प्रतिशत, ट्रिक वाली बात कर रहा हूं, ट्रिक जो सोच रहे थे ना वो ट्रिक, यहां देखो कितना, 600 का 120%, यही है आंसर, निकाल लो। 600 गुना 120 बट्टे 100, और 0 से 0 12 छिकी 72, कितने हो गए, 720। 720 वाला आंसर देखो कौन सा है, ये रहा। अब दिमाग में ये मत लाना कि सर ये 600 कहां से आया, ये मेरे नाम से मैंने पुट किया, संख्या की जगह मेरा नाम, 20 का 100, 120 से काटा, मेरे नाम की जगह मेरे पास वैल्यू आ गई ये 600 रुपए। 600 रुपए का क्या किया मैंने, वापिस 120% निकाल लिया, कितना आ गया, 72 आ गया। ठीक है,
कई बच्चों की क्या है, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से करने की भी इच्छा होती है, वो भी पूरी कर ही देते हैं, और वो थोड़ा है ना, ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से करने में परेशानी होती है। जैसे देखो 720, मैंने लिया ऑप्शन उठा लिया 720, कितना निकालना है 120%, वापिस निकालना है, ध्यान रखना क्या आ रहा है 720 ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, वापिस इसको निकालना है ना, तब 120 से भाग देना होता है। यहाँ 100 आएगा, 0 से 0 कैंसल, 12 छिकी 72, कितना आ जाएगा 600 रुपए। अब देखो यहां जाओ, यहाँ क्या है 600 का एक, 600 रुपए यहाँ आ रहे हैं, 600 का मुझे 120 आना चाहिए वापिस, तो ये ऑप्शन ओके हो जाएगा। तो क्या करूंगा मैं, वापिस ये जो 600 लिए है ना, इसका 120 निकालूंगा, 600 का 20 निकालूंगा, तो 20/100 करूंगा, तो ये देख लो आपके सामने कितना आ रहा है 120। तो थोड़ा ये मुश्किल है, डायरेक्टली चलते रहो लाइन से, जल्दी आंसर निकलेगा। ये ना वापिस वाला ये करते हो ना, गलत है। इसमें हाँ है, कुछ इंटरेस्ट तो आता है, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो यही सही है। अब आपको लगे तो वो थोड़ा, जहां लगेगा मैं करवा दूंगा। 364 का कितना बता रहा है, 455 का कितना प्रतिशत आएगा, मैंने x का y बोला था, अभी अभी फॉर्मूला लॉजिक वाले टिक लगाओ, 364 के नीचे 455 लगा लो, गुना में कर लो 100, कटिंग वटिंग खुद कर लेना, ठीक है। मैं तो इससे कर रहा हूँ, इसकी ये आ जाएगा 20, और इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 91, और 91 का यदि आप इससे निकालोगे तो 4 पे जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आ जाएगा। ये तो कटिंग तो आपके ऊपर है, ये लो। अब कई इसमें भी विपरीत देखते रहेंगे, अरे नहीं निकलता, इतना विपरीत से ज्यादा है सिंपल से ही चलो, जल्दी आंसर निकलेगा। सही से कार्य करो, दुनिया के पीछे चल के विपरीत कार्य मत करो। सही चलोगे, ऑप्शन में टाइम नहीं लगता। देखो एक आयत की लंबाई कितनी है, 25% वृद्धि कर दी जाए, तो उसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत घटा दी जाए, ताकि उसका क्षेत्रफल असमान रहे, जैसा है वैसे का वैसा रहे, जैसा है वैसे का वैसा रहे। कितने प्रतिशत, अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया था ना, कि क्या है जो मूल्य है वो का वो रहे, वृद्धि ऊपर आए गुना 100, ये बोला था मैंने। तो देखो गुना में 100, 25 का 25, मूल्य कैसा रहेगा, 25% वृद्धि अर्थात 125, पहले 100 था, 100 में वृद्धि 125, 25 से कट कर लो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहां से काटो इसको कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, कितनी आ रही है 20% वृद्धि आ रही है। अभी इसी क्वेश्चन को विपरीत करना है, तो इसको करो, देखो कैसे, वृद्धि की जगह कमी आती तो क्या होता, ये तो 25 का 25 रहता, जैसे कमी वाला एक क्वेश्चन अभी मैंने डाला हुआ है, अभी डाल के बता दूंगा, 25 का तो 25 रहता, लेकिन 100 में से 25 कम होकर 75 आ जाता है ना, और मल्टीप्लाई 100 का हो जाता, तो 25 तिया 75, और 100/3 का 33 सही, 1/3% की कमी आती जो भी है, ठीक है। ओके, चलो आगे, इसको दोबारा लिख देता हूं अभी थोड़ा, यहाँ क्या करना है, वृद्धि जब भी आए, सुनो, 25 तो आएगी वृद्धि, किसमें होगी 100 में, इसलिए 125 गुना में 100, हल कर लेना, आपके पास 20 आएगा आंसर। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है, ए यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत दी है। देखो मुझे पता है कि पूछा क्या गया है, पूछा गया है बी की आय, मैं ये मान लेता हूं कि बी की जो आय है, फिक्स कर देता हूं, आय, आय आयु नहीं आय, 100 कर दी मैंने, 100 बी की, तो मुझे पता है बी की आय से ए की आय कितनी कम है, 20% कम है, तो ए की कितनी होगी 80%, ये तो कंफर्म हो गया ना। अब मुझे क्या करना है, एक बी का जो, देखो यहाँ देखो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये लैंग्वेज यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, इस लैंग्वेज में सारा कुछ है जो आप सीखना चाहते हो। बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक वाला शब्द तो छोड़ दिया, बी की आय ए की आय पूछा, तो मुझे पता था कि बी की आय और ए की आय में जो कमी आई थी, वो तो कमी तो आएगी ऊपर यहाँ 20,
और नीचे आएगा ए का जो परफेक्ट मान है, वो जो अच्छे से पता है अपने को, जो मूल्य है वो आएगा 80। और जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, इसमें से कमी जो हो रही है वो कितनी आ रही है 20। मल्टीप्लाई कर लेना 100 का, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग देना 4, 4 का यहाँ से गुणा कर लेना 25 आ जाएगा। कितने प्रतिशत आ रही है अधिक, 25% अधिक आ रही है, ये सीख लेना। दोबारा और सुनो लैंग्वेज को अच्छे से। ए की आय बी की आय से 20% कमी है। जो डायरेक्ट सीखते हैं उनको तो ये होता है कि बी 20 है तो ए आ जाएगा 80 कमी के कारण। मल्टीप्लाई करो 100 से 0 काटो, 2 का 4 करो, 25 आ रहा है तो 25 आएगी, वो क्या आएगी, वृद्धि आ जाएगी। यही करना है। चलो नेक्स्ट। ऐसा ये क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 150% ज्यादा है। कितने परसेंट ज्यादा है, 150% ज्यादा है। किसकी, ए की आय बी की आय से। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ध्यान रखना। नेक्स्ट सुनो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अभी कम पूछा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, ज्यादा पूछा हुआ था। अब देखो इस पे ध्यान देने वाली बात, ध्यान से सुना करो, जो बात है ना अच्छी बात है उनको ध्यान से दो। तो बी की आय मैं यहां वो ही लिख रहा हूं, बी की आय क्या लिख रहा हूं मैं, तो ठीक है, बी की आय मैंने 100 लिख दी। अब मुझे पता है कि मुझे ए की आय चाहिए, ए की आय, ए की आय बी की आय मैंने 100 लिख दी। ए की आय मेरी जो आएगी वो बी की आय से 150 ज्यादा आएगी। तो पहले तो लिखो बी की आय 100 है, यहां तो आएगी 100। इससे कितनी अधिक आएगी, 150 अधिक आएगी। तो 100 लिखो, 150 लिखो, 150 का परसेंटेज हटते ही अपोन में आ जाएगा 100। ये तो फिक्स हो गया, जैसे ए के पास है ना 100 आया, बी के पास 100 आया, तो ए के पास 100 तो रहेगा रहेगा। उस 100 का 150% अधिक कितना आ जाएगा, 150। अर्थात 150 वो और 100 ये कितने हो गए, 250। ए के पास कितना आ गया, अब 250 आ गया है। ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ लेना। ए की आय बी की आय से 150 रुपए ज्यादा है, बी के पास मेरे पास 100 रुपए है। तो उस 100 का 150 बढ़ा के मेरे पास कितने आ जाएंगे, 150। उस 100 में 150 जोड़ के 250 रुपए जो आएंगे वो किसके आ जाएंगे, ए के कितने आएंगे, मेरे पास 250 रुपए आ जाएंगे। अब इस 250 की जो मुझे कमी बतानी है, इस 250 का मुझे किसके साथ रिलेशन बताना है, मुझे बी के साथ रिलेशन बताना है। तो बी के साथ रिलेशन बताना है, तो मुझे पता है कि बी ऊपर आएगा 150 में और अपॉन में आएगा 250 और गुना में आएगा 100। तो कमी आ जाएगी अपने आप, क्योंकि दूसरे व्यक्ति का पहले व्यक्ति में क्या हो रही है, वृद्धि। पहला ज्यादा है, दूसरे में कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है ये तो बताना पड़ेगा। यहाँ से काटो, यहाँ से 3 लो, यहाँ से 5, इसको काटो 20, इसका गुना करो, कितना आ रहा है 60। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, चलो देख के आते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी, ये लो। अब इसको भी विपरीत अविपरीत मत करने की कोशिश करना, नहीं होते। सिंपल से करोगे तो जल्दी हो जाएंगे। क्या कह रहा है, जो व्यक्ति है उसकी आय फिक्स कर दी उसने, मैंने मेरी तरफ से 100, उसकी बढ़ोतरी 150, उसका 150 परसेंटेज निकाल लिया, 150 आ रहा है। आगे वाला जो व्यक्ति मेरे पास था पहले, वो ए, वो क्या है, उसके 100 साथ में लेके 250 आएगा। अब मुझे उस 250 का, ए से 250 चले, बी के पास 150 पहुंचे, जो ये कमी हो रही है ना, ये कमी बतानी है मुझे। इन दोनों के बीच में कमी हो रही है मेरे पास, कितनी हो रही है वो बतानी है मुझे। 150 का क्या निकालना पड़ेगा मेरे पास, 250, और वो भी क्या, 100 का गुना करके परसेंटेज कितना आ रहा है, 60। चलो नेक्स्ट। किसी आयत की लंबाई 60% की वृद्धि की जाती है, उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि उसके क्षेत्रफल में असमान रूप अर्थात कोई परिवर्तित ना हो। अब एक बात ध्यान रखना कि ऐसा अभी तक मैंने फॉर्मूला बताया नहीं है, ये बताया नहीं है, लेकिन बता देता हूं, इसके फॉर्मूले भी बताने नहीं। कितने परसेंट की कमी, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, इसका फॉर्मूला बताना पड़ता है। ये मैंने पहले ही क्वेश्चन ले लिया। चलो अब ले लिया तो इसको करवा देते हैं। क्या करना होता है, अपने को चाहिए कमी, क्या बतानी है, आयत में जो है उसकी चौड़ाई में कमी बतानी है, कमी बतानी है। आप ऐसे करो, क्या दी हुई है, अपोन में जो आता है वो, या तो जो वृद्धि दी है ना इसमें, तो वो 60 वाली वृद्धि लिखो, किसकी, 60 में दी हुई है, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 100। और यदि ये आपको कमी दे देता तो क्या करते, तो आप क्या करते, यहां लिखते 60 का 60, 100 का 100,
100 में से ये कमी हो जाती 60 वाली। लेकिन दी क्या हुई है, वृद्धि दी हुई है, पूछी क्या हुई है, कमी पूछी हुई है। तो ये आ जाएगा 60 बट्टे 160 गुना में 100। जीरो से आप इस जीरो को काट लेना। जैसे ही इसको काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 300 बट्टे 8। जिसको इसको हल करोगे तो 37 से ही 1/2% की क्या आ जाएगी आपके पास, क्षेत्रफल में घटोत्ती या कमी आ जाएगी। अब नीचे वाले को भी दोबारा आप करके ऑप्शन में डालोगे। यदि यहाँ 60 में कमी दे देता तो आप क्या करते, 60 अपॉन में 100 माइनस 60 गुना में 100, 60 बट्टे 40, जीरो से जीरो, 3/2 गुना में 100, 3 का इससे कर देते आप 50, 150% की आती, ध्यान रखना। चलो, एक त्रिभुज के आधार में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। 20% की कमी कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई में आपके पास क्या होगी, कितने परसेंट की क्या होगी, वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन इसने पूछा है। कौन सा आंसर आएगा इसका, सुनो फिर इसको। क्या आ जाएगा, 20 और बट्टे में कमी आई है तो किसमें से, 100 में से कमी कर दो, गुना में क्या करो, 100 कर लो। ट्रिक सिखा के आया हूं अभी अभी 1 सेकंड पहले। क्या आ जाएगा, 20/80 गुना में 100। जीरो से जीरो काटो, 2 का काटो 4, 4 से काटो ये कितना 25। और इसके साथ आपका ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके कमेंट के लिए है। बताना, किसी परीक्षा को पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी को 305 अंक मिले, 15 अंक से फेल हो गया, और ये 305 और ये 15 किसके बराबर होता है, 40% के। आपको परीक्षा का पूर्णांक बताना है, टोटल बताना है। इसी के साथ ही अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।